हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत सीरीज। ये है जीत सीरीज का लेक्चर नंबर 5। राइट, इस प्लेलिस्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनएलएम, वर्क पर एनर्जी, सर्कुलर मोशन जैसे टॉपिक्स को। या राइट, नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब करो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इस सवाल को सभी लोग ट्राई करेंगे एंड देन इस पर्टिकुलर डिस्कशन को देखेंगे। क्लियर है? राइट, कोई भी ऐसे ही नहीं बैठेगा बेटा, पेन पेपर लेके बैठो। क्लियर है? राइट, एंड सॉल्व करो बढ़िया तरीके से। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। द क्वेश्चन सेज दैट अ बॉडी इज ड्रॉप्ड ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h1। दिख रहा है डायग्राम में? मान लो किसी हाइट h1 से बॉल गिर रहा है, राइट, बॉडी गिर रही है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि टकराने के बाद इट रीबाउंड्स टू हाइट h2। क्लियर है? इफ द वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, राइट, हिटिंग द ग्राउंड इज 4। तो यहां पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए कि जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी को मैंने v1 माना है, जस्ट आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड को वेलोसिटी v2 माना है। राइट, अब राइट, इसमें ये दिक्कत है, राइट, कि मैक्सिमम लोग जैसे ये सवाल की लैंग्वेज पढ़ेंगे उनके दिमाग में कोलिजन्स वाले कॉन्सेप्ट चलने लगेंगे। बट हमेशा बेटा कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर कोलिजन्स का बिलीव मी कोई भी काम नहीं था। क्लियर है? राइट, देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है सवाल में। देन परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी इज, राइट। ठीक है, सिंपल हमें पता है कि अगर ग्राउंड बिल्कुल रिजिड है, मूव नहीं कर रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से टकराता है, तो टकराने के बाद जो वेलोसिटी है वो e टाइम्स हो जाती है, ev1। क्लियर है बेटा? राइट, बट यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कोई काम नहीं इस पर्टिकुलर सवाल में। मैंने बस ये चीज इसीलिए बताई ताकि जस्ट मैं ये चीज बता पाऊं कि अगर आने वाली वेलोसिटी v1 है और जाने वाली जस्ट आफ्टर हिटिंग वेलोसिटी v2 है, तो जाहिर सी बात है कि v2 कम ही होगी v1 से। क्लियर है? एंड बोल भी रहे इफ द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज जस्ट बिफोर एंड आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड इज 4। इसका मतलब यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं, दैट इज v1 अपॉन v2, दैट इज इक्वल टू बी 4। राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि v1 v2 के 4 गुना है बेटा। क्लियर है? राइट, फाइनली अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है, यहाँ पर ये जो चीज पूछ रहा है दैट इज परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब जाहिर सी बात है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। एंड अगर मैंने बोला v2 कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस ही होगा बेटा। क्लियर है? तो अगर हम परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर ले, परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, right, and that is found to be x divided by 4। clear है? So that is equal to the change in kinetic energy divided by, किससे कंपेयर करोगे, इनिशियली कितनी थी, राइट। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पर मैं लिखूंगा दैट इज के इनिशियल माइनस के फाइनल डिवाइडेड बाय के इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। राइट, ठीक है, सभी लोग ट्राई कर रहे हो, राइट, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पहले ही लिख दो। क्लियर है? राइट, सो ये अपने पास एक फ्रेमवर्क बन गया। सो अगर मैं बात करूं, राइट, यहाँ पर वैल्यूज के साथ पुट करो इस चीज को, सो जो आंसर आ जाएगा दैट इज हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर, एंड दैट इज फाउंड टू बी x डिवाइडेड बाय 100 को भी मैं लेके जा रहा हूं उस साइड, दैट इज फाउंड टू बी x डिवाइडेड बाय 40। हाफ एम हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, जो फाइनली टर्म बचेगा दैट इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 100। अपने को x ही तो ढूंढना है। क्लियर है? राइट, सो फाइनली यहाँ पर जो टर्म बचता है 1 माइनस v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 400। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है? राइट, ओके, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो आई नो दैट v1 अपॉन v2 इज 4। राइट, तो v2 अपॉन v1 क्या हो जाएगा, 1/4, एंड 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/16। राइट, तो अगर मैं लेफ्ट साइड में कंटिन्यू करूं तो 1 माइनस 1/16 दैट इज फाउंड टू बी x डिवाइडेड बाय 400। राइट, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 400। क्लियर है बेटा? राइट, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की जो वैल्यू है दैट इज 1500। क्लियर है? राइट, एंड 4 एक जा 4 4 जा 16, तो 1500 डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब 1500 के 4 टुकड़े करना है। क्लियर है? 1500 का आधा कितना हो गया बेटा, 1500 का आधा हो जाएगा 750। राइट, 750 का आधा कितना हो जाएगा, 375। क्लियर है? तो जो आपका आंसर है वो यही है कि x की जो वैल्यू है बेटा, क्लियर है, राइट, दैट इज 375। हमारे जीवन में x का बड़ा महत्व है। राइट, तो यहाँ पर भी अपन ने x की वैल्यू, राइट, फिर एक बार ढूंढ ली है। क्लियर है? आई होप सभी लोगों को डिस्कशन बढ़िया लगाओ। राइट, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, नए हो सब्सक्राइब करो चैनल को, जीत सीरीज के बाकी लेक्चर्स भी देखो। राइट, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो बढ़िया से।